नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से डिजिटल आशियाने यूनिक आर्ट क्रिएटर बाय नीतू नीतू पर। यह एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ ड्राइंग नहीं बनती बल्कि हर एक कोरे कागज पर कला, विश्वास और सुकून का एक नया संसार बुना जाता है। इस चैनल पर हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी पेंसिल, चारकोल और बारीक शेडिंग के ज़रिए हर एक स्केच में जान फूँकूँ। चाहे वो साधारण सी दिखने वाली लाइन्स हो या फिर मन को मोहने वाली खूबसूरत पैटर्न। यहाँ आपको कला का असली जादू और शांति देखने को मिलती है। अगर आप भी आर्ट लवर हैं, कला से सच्चा प्यार करते हैं और अपनी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ पल का दिमागी सुकून ढूँढ रहे हैं, तो हमारा ये चैनल बिल्कुल आपके लिए ही है। अगर आप आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ हर एक वीडियो आपकी रूह को छू लेगा। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो और इस विशेष और बेहद जादुई सफ़र की शुरुआत करते हैं। पहले महादेव त्रिशूल और डमरू ड्राइंग वॉइस ओवर स्क्रिप्ट बोलते हैं। कोरे कागज की खामोशी और कला की शक्ति। एक आर्टिस्ट के लिए सबसे सुकून भरा लम्हा क्या होता है, पता है? जब एक कोरा कागज धीरे-धीरे एक ऐसी आकृति में बदल जाता है जिसे देखकर दिल को शांति मिले। आज जब मैं इस व्हाइट पेपर पर पेंसिल की पहली लाइन खींच रही हूँ, तो मेरे दिमाग में चलने वाला हर एक शोर बिल्कुल शांत हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की सारी परेशानियाँ इस कागज के बस बाहर ही छूट गई है। दोस्तों, यह जो कोरा कागज है ना, होता है ना, यह बिल्कुल हमारे इंसानी दिमाग की तरह होता है। बिल्कुल शुरुआत में खाली, शांत और थोड़ा-सा डरावना भी। जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो मन में एक डर होता है कि पता नहीं शुरुआत ही कैसी होगी, क्या हम इससे सही कर पाएँगे या नहीं? लेकिन जैसे ही पेपर पर पहली लाइन बनती है तो सारा डर हवा में हो जाता है। आज इस वीडियो में हम बना रहे हैं महादेव का त्रिशूल और डमरू। पर दोस्तों, यह सिर्फ़ एक साधारण सी ड्राइंग नहीं है। आज इस 10 मिनट के गहरे सफ़र में मैं इस ड्राइंग के हर एक हिस्से के पीछे छुपी ज़िंदगी के उन अनमोल और गहरे राज़ों के बारे में बात करूँगी, जो शायद आपको आपके जीवन के बहुत से मुश्किल सवालों को जवाब दे दे। इसलिए थोड़ा सुकून से बैठिए, अपने दिल को शांत करिए और इस आर्ट को धीरे-धीरे बनते हुए देखिए। आउटलाइन की ताकत और त्रिशूल का पहला काल। जब हम किसी ड्राइंग की आउटलाइन बनाते हैं तो हमें अपनी उँगलियों पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, बहुत सँभल कर चलना पड़ता है। एक हल्की-सी भी टेढ़ी लाइन पूरी ड्राइंग के रूप को बिगाड़ सकती है। ठीक इसी तरह हमारी ज़िंदगी के फैसले होते हैं, पर क्या आपने कभी गहराई से ध्यान दिया है? महादेव के त्रिशूल के 3 हिस्से होते हैं जो पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर यानी भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाती हैं। जब मैं इस त्रिशूल की आउटलाइन को गहरा और डार्क कर रही हूँ, तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही 3 कलाओं के बीच फँसी रहती है। हम इंसान हमेशा अपने गुज़रे हुए कल यानी पास्ट के दुखों को याद करके रोते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे सारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उसने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरा वो कीमती काम क्यों बिगड़ गया? या फिर हम आने वाले कल की चिंता में आज को खो देते हैं कि क्या होगा? कल क्या होगा? नौकरी मिलेगी या नहीं? भविष्य कैसा होगा? पर यह ड्राइंग हमें प्रेज़ेंट यानी वर्तमान में जीना सिखाती है। जब मैं यह पेंसिल चला रही हूँ, मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी आत्मा और एनर्जी इस एक स्ट्रोक पर है। अगर मेरा ध्यान 1 सेकंड के लिए भी भटका तो यह लाइन टेढ़ी हो जाएगी और शेडिंग खराब हो जाएगी। महादेव का त्रिशूल भी हमें यही सिखाता है कि तीनों काल उनके हाथ में सुरक्षित है। इसलिए बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता छोड़ो और खूबसूरत पल में जियो और अभी इस वक़्त आपके पास है ज़िंदगी का अंधेरा और उजाला। जब जब मैं इस त्रिशूल और डमरू में बारीक 3D शेडिंग शुरू कर रही हूँ, तो आप स्क्रीन पर साफ देख रहे होते हैं कि कैसे अंधेरा और उजाला यानी लाइट एंड शैडोज़ मिलकर इस फ्लैट पेपर को एक असली रूप दे रहे हैं। अगर मैं इस पूरे पेपर को सिर्फ़ ब्राइट व्हाइट छोड़ दूँ, तो आपको कोई आकृति या गहराई नहीं दिखेगी और अगर डर के मारे पूरा काला कर दूँ, तो सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाएगा। कला की असली खूबसूरती तब बाहर निकल कर आती है जब सफ़ेद और काले रंग का सही बैलेंस होता है। हमारी ज़िंदगी का भी सच भी बिल्कुल यही है मेरे दोस्तों। अगर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ होंगी तो हम कभी इंसानियत की गहराई नहीं समझ पाएँगे। हम घमंडी हो जाएँगे और दूसरों का दर्द नहीं देख पाएँगे और अगर ज़िंदगी में सिर्फ़
डार्कनेस होंगे तो हम पूरी तरह टूट जाएँगे। इसलिए ज़िंदगी में जो उतार-चढ़ाव आते हैं, तो जो बड़े-बड़े स्ट्रगल्स आते हैं, जो कभी-कभी आँखों में रोना आता है, वो सच में हमारी लाइफ़ की शेडिंग है। जब आप अपनी ज़िंदगी के लिए किसी भी बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे होते हैं, तो जब आपको लगता है कि चारों तरफ सिर्फ़ अंधेरा और कोई रास्ता नहीं बचा, तो घबराइए मत। हम समझ लीजिए कि महादेव खुद अपने हाथों से आपकी लाइफ़ को सेट कर रहे हैं, ताकि आपका असली अस्तित्व और आपका निखार दुनिया के सामने आ सके। इस डार्कनेस के से डरिए मत, यह आपको मिटाने नहीं, बल्कि एक सुंदर मास्टरपीस बनाने आई है। डमरू का संगीत और ऑवरग्लास का परम सच अब ज़रा त्रिशूल के नीचे बन रहे इस डमरू की आकृति को देखिए, जो धीरे-धीरे पेंसिल के स्ट्रोक्स के साथ पेपर पर उभर रही है। अगर आप इसके आकार को ध्यान से देखें, तो यह बिल्कुल एक ऑवरग्लास यानी प्राचीन समय नापने वाला रेत के यंत्र जैसी होती है, जिसमें ये बारीक रेत धीरे-धीरे नीचे फिसलती रहती है। यह आकार हमें एक हर पल इस कड़वे सच को याद दिलाता है कि हमारा समय हाथ से बहुत तेज़ी से फिसल रहा है। आज का बीता हुआ एक भी सेकंड कल वापस नहीं आएगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस डमरू की हर एक धुन में, इसके बजने में एक अजीब-सी लय है, एक बहुत-सी सुंदर संगीत है। ज़िंदगी का समय तो निकल ही रहा है, यह तय है, पर सवाल यह है कि क्या हम उस समय को रोककर रोकर और शिकायतें करके गुज़ार रहे हैं, या फिर एक मधुर संगीत की तरह खुलकर जी रहे हैं। डमरू के बिल्कुल बीच में जो मजबूत रस्सी बंधी होती है, वो इसके 2 अलग-अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर हम रखती है। हमारी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी हलचल हो, कितने ही उतार-चढ़ाव और बदलाव आए, अपने भीतर एक मानसिक बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब महादेव डमरू बजाते हैं, तो वो पुरानी और बेकार हो चुकी चीज़ों के अंत और एक नई बेहद खूबसूरत सी शुरुआत का इशारा होता है। इसलिए अगर आज आपका कुछ खोया है या नुकसान हुआ है, तो यकीन रखिए, महादेव के डमरू की इस पवित्र धुन के साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत नया और बेहतरीन शुरू होने वाला है। आर्ट एक काम नहीं, एक पावन ध्यान है। अक्सर बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि नीतू जी, आप इतनी देर तक एक जगह शांति से बैठकर ये ड्राइंग कैसे कर लेती हो? क्या आप थकती नहीं? आपकी उँगलियाँ नहीं दर्द करती? उन सभी प्यारे दोस्तों को आज दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। आर्ट मेरे लिए कोई काम और कोई ड्यूटी या कोई बोझ नहीं है। यह मेरे लिए एक पावन ध्यान है, एक गहरा मेडिटेशन है। जब मैं इस पेंसिल के ग्रेफ़ाइट को पेपर पर धीरे-धीरे ब्लेंड करती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने अंदर के सारे गुस्से, अपने सारे डर, अपनी चिंताओं और अपनी मानसिक परेशानियों को इस पेपर पर ब्लेंड करके पूरी तरह शांत कर रही हूँ। यह कला हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नियम सिखाती है, और वो शेड, ब्रश, सब्र, पेशेंस। आज की इस भागती, दौड़ती पूरी दुनिया को सब कुछ तुरंत चाहिए। 10 सेकंड के रील्स में लोग बहुत सफलता ढूँढते हैं, तुरंत अमीर बनना चाहते हैं, तुरंत रिज़ल्ट चाहते हैं, पर एक अच्छी और सच्ची ड्राइंग बनने में घंटों का समय लगता है। हज़ारों लाखों बार पेंसिल को कागज़ पर घिसना पड़ता है। हमारी असली ज़िंदगी का भी ये शाश्वत नियम है। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, कुछ नया नाम कमाना है, तो आपको अपने अंदर सब्र रखना होगा। आपको हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके मेहनत का काम करना होगा। बिल्कुल इस ड्राइंग के एक छोटे डॉट और एक एक बारीक लाइन की तरह धैर्य रखेंगे, तो परिणाम हमेशा खूबसूरत होगा। फाइनल टच और महादेव को समर्पण। अब देखिए, जैसे-जैसे यह ड्राइंग आप अपने आखिरी दौर में पहुँच रही है, पेंसिल की ये अंतिम शेडिंग इस पेपर पर हमेशा-हमेशा के लिए अपनी जगह बना रही है। जो कागज़ शुरुआत में बिल्कुल कोरा और बेजान था, वो अब महादेव के एक पवित्र विश्वास और आशीर्वाद में बदल चुका है। यह ड्राइंग मेरे लिए सिर्फ़ कागज़ पर उकेरी गई लाइन्स या शेडिंग नहीं है, यह महादेव के प्रति मेरा एक सच्चा समर्पण है। एक ऐसी सुकून जो मुझे दुनिया के हर भटकाव और लालच से बचाता है। जब भी मैं अपने कभी जीवन में उदास या परेशान होती हूँ, मैं अपना यह कोरा कागज़ और पेंसिल उठाती हूँ और उनकी इस कलामय शरण में चली जाती हूँ। अगर आपको भी इस पूरे 10 मिनट के वीडियो को देखकर मेरी इन बात को सुनकर अपने दिल के किसी कोने में थोड़ा-सा भी सुकून मिला हो, या आपके भटकते हुए मन को थोड़ी-सी भी शांति मिली हो, तो मेरी इस छोटी-सी मेहनत के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक ये भी शांति और सुकून पहुँच सके। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ड्राइंग सबसे सुंदर और दिल छू जाने वाली हिस्सा कौन-सा लगा? यह शक्तिशाली त्रिशूल या फिर यह मधुर डमरू? और अगर आप भी मेरी तरह महादेव के सच्चे और पक्के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव से भरना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक
ऐसी ही सुकून भरी कला से सजी वीडियो में। तब तक के लिए अपनी कला को प्यार करते रहिए। आप सभी का दिल से बहुत-बहुत